एक वीडियो में पाकिस्तानी टैंक पर तालिबानी लड़ाके सवार होकर उसे चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सैनिक अफगान बलों के कब्जे में हैं। कोई बंदूक नीचे डाल चुका है तो कोई हाथ जोड़कर कान पकड़कर खड़ा है। वो अफगानिस्तान ये समझता है कि हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है, क्योंकि अफगानिस्तान ने कहा है कि हम तो अमेरिका से लड़ते रहे हैं, हम तो सोवियत यूनियन से लड़ते रहे हैं, तो ये पाकिस्तान तो चीज ही कोई। 4 लोकेशंस के ऊपर अफगानिस्तान ने हमला किया। एक तो हम टीटीपी की बात करते हैं, लेकिन आपको मैं बाकायदा बताऊं तो जैसे बाजौड़ में तकरीबन कोई 1500 के करीब तालिबान थे, उसके अंदर 400 के करीब अफगान थे। अभी जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमारे डी खान में एक पुलिस का तरबियती मरकज है जहाँ पे बच्चे तरबियत हासिल करते हैं, 200 के करीब बच्चे थे। वहाँ पे जो हमला हुआ है उसमें भी अफगान निकले हैं लोग। तो ये कोई अफगानिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का जो अफगानिस्तान का क्लेम है, क्योंकि टैंक है जो उन्होंने वहाँ अपने सड़कों पर चला रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से भी एयर स्ट्राइक की जा रही है, प्रॉपर मिसाइल फेंके जा रहे हैं मेन सिटीज पे अफगानिस्तान के। और इंटरनेट पूरे कंट्री में बंद है और तालिबान इनको क्रश कर रहा है चूहों की तरह। पाकिस्तान की आर्मी चौकियां छोड़कर हमेशा की तरह भागती हुई आपको दिखाई देती है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से पहली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। खबरदार, अफगानिस्तान से किसी भी किस्म का कोई पंगा नहीं लेना। इन्होंने तो सोवियत यूनियन को शिकस्त दी है, इन्होंने तो नाटो को शिकस्त दी है, बड़ी बड़ी सल्तनतों का कब्रिस्तान ये मुल्क कहलाया है, तो पाकिस्तान तो कोई शय ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, नव भारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान टैंक को कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के चेक पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान के कई सैनिक को भी अगवा कर लिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। दूसरी खबर एक सोशल मीडिया पे वायरल है कि कोई अफगानिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का जो अफगानिस्तान का क्लेम है, क्योंकि टैंक है जो उन्होंने वहाँ अपने सड़कों पर चला रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से भी एयर स्ट्राइक की जा रही है, प्रॉपर मिसाइल फेंके जा रहे हैं मेन सिटीज पे अफगानिस्तान के। और ये कहा जा रहा है कि अब अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या इसके ऊपर आपकी राय है, ये जंग के ऊपर? क्या कहूँ, एक वीडियो वायरल हो रही है, अभी आपने जैसे जिक्र किया है कि अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान का एक टैंक जो है वो फिर रहा है और उसे लेके फिर रहे हैं। देखें जी, हमने ये पकड़ लिया है और हम इसको अब लेके फिर रहे हैं। तो एक तो पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान जो है वो कई अरसे से हालत जंग में है। अमेरिका के साथ बिजी रहा जंग में, रशिया के साथ रहा, पाकिस्तान भी अब इन्वॉल्व हो गया है। अब इनके साथ देखिए, अफगानिस्तान एक जंगजू कौम है और अफगानिस्तान जो लड़ने वाले हैं, जो सोच लेते हैं ना, वो करते ही हैं। जब अमेरिका जैसी सुपर पावर इसको हिला नहीं सकी, हरा नहीं सकी, उसको यहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया, वो चली गई, तो पाकिस्तान जो है वो इसका हमदीवार है, बिल्कुल इसका पड़ोसी है। लेकिन तब पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था ना, इसलिए अमेरिका चला गया। सर, सपोर्ट देखें, अच्छे के लिए सपोर्ट अगर पाकिस्तान किसी को भी करता है तो हम भी पाकिस्तान के जो हमारे सपोर्टर हैं इनके हम साथ खड़े हुए हैं। और जो सही और गलत है ना, इसका फर्क अगर इंसान महसूस कर ले अपने अंदर के ये सही है और ये गलत है, तो उसे बाशऊर आदमी कहते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से पब्लिक पहले कभी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन अब जब ये पब्लिक इंटरेस्ट लेना शुरू हो गई है तो अब इसको समझ आ रहा है कि अफगानिस्तान के साथ जितनी भी जंगें जिसने भी की हैं, जो भी इन्वॉल्व हुए इन जंगों में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कोई मफादात थे उनके। ठीक है, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मुसलमान मुल्क है। हम अगर जंगें लड़नी है तो हम कहीं किसी ऐसे मुल्क से लड़ते हैं जाके कि जो हमारे दोनों के खिलाफ हो। हमारे जब खिलाफ हुआ एक मुल्क 1971 में, तो जब अफगानिस्तान ने यह ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, कोई ये ना सोचे कि हम इसके पड़ोसी हैं तो हम इसके साथ नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी ये जो जंग हुई है इंडिया पाकिस्तान की 2025, इसमें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं था सर। इसकी वजह है ना, इसकी वजह है कि ये 2, 4, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए जब से ये सिस्टम चल रहा है कि तालिबान आ रहे हैं जी, कौन लेके आ रहा है कौन नहीं लेके आ रहा है। ये बहस भी मैंने सुनी है कि जी एक बंदा जो है वो तालिबानों को यहाँ पे बता रहा है, फिर ये बहस भी मैंने सुनी कि एक बंदा ये मना कर रहा है कि यहाँ पे मत लेके आओ जब खत्म ही हो गई है। मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे महकमे, हमारी जो गवर्नमेंट है कि हमारे ये 76 साल से जो हम हालत जंग में ही है और एक नाजुक दौर हमारा जो है ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्यों हम इस तरह के पंगे लोगों से फिर जाके लेते हैं? यार ये खत्म कैसे होगा? बैठ के होगा। बैठ के होगा। देखिए, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अब हम मद्दे मुकाबिल नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरी जाती ओपिनियन है। मेरी जंग में मतलब इस तरह जंग के हिसाब से हम इसके मद्दे मुकाबिल नहीं है। वो अपने मुल्क को देखता है, वो अपने मुल्क की जो पब्लिक है वो उनकी राय को देखता है, उसे तस्लीम करता है, उसे मानते हुए आगे अपनी पॉलिसी रखता है। उसकी खारजा पॉलिसी देख लें, उसकी अंदर की जो भी पॉलिसी है वो देख लें, उनकी वजारत की जो भी पॉलिसी है वो देख लें, वो अपने मुल्क के मफाद में बात करते हैं। ऐसे ही अफगानिस्तान भी है, वो अपने मुल्क के मफाद में बात करता है। तो हमने अपने लेफ्ट में मुल्क के मफाद में बात करते हैं ना, अपने मुल्क के मफाद में पाकिस्तान के लोग बात करते हैं। पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं जंग नहीं लड़ो, हमें दुश्मन से भी जंग नहीं लड़नी, हम तो इंडिया से भी जंग के खिलाफ है यार। जबरदस्त। क्योंकि वहाँ पे भी तो जो पब्लिक है वो भी तो हमारी हमदीवार है, वो भी तो हमारी पड़ोसी है और पड़ोसी का हक तो सबसे पहले है। और दूसरे नंबर पे जो कंट्री जंग में इन्वॉल्व हो जाता है वो मेरे ख्याल से फिर डेवलपमेंट की
तरफ नहीं जाता। आपको लगता है कि अब इंडिया खुद डायरेक्ट जंग लड़ेगा? सर हमारी पहली तो बात यह कि हमारी हालत जंग वाली है ही नहीं। अच्छा, हमारी जो पब्लिक है वो जंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और जो हालात सियासी हवाले से हो चुके हैं अब इनके लिए सपोर्ट भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के मामलात में, मैं लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, लोगों की पोस्टें देख रहा हूँ, तकरीबन 99% जो लोग हैं ना वो इस जंग के खिलाफ हैं कि मुसलमान के साथ लड़े। अच्छा। अब भाई मुसलमान के साथ लड़ रहा है, जाके यहाँ से आपने जाके उनके साथ फायरिंग करनी शुरू कर दिया है, फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं। वो क्या करे? उसने 1 खाया, 2 खाए, 3 खाए, उनकी हुकूमत भी हमसे खिलाफ हो गई। अगर यही बात हम उन्हें मेज पे बैठ के करते कि आपके ये जगह हैं, ये टारगेट्स हैं, जैसे वो लाहौर को हमारी ISI और दूसरी एजेंसियां जानती हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जानती है, इस्लामाबाद को जानती है, पाकिस्तान को जानती है, ऐसे ही अफगानिस्तान को भी जानती है। क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है या कंट्री का साइज है वो छोटा होने वाला है। पाकिस्तान के पास जो बिगेस्ट क्राइसिस है सिंस 1971 वो दोबारा से हो गई है, और ये कंट्री पिछली बार 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ था, अब 4 के अंदर ये डिवाइड होने की कगार के ऊपर है। मैसिव प्रोटेस्ट हैं पूरे कंट्री के अंदर, कोई भी ऐसा स्टेट या प्रोविंस नहीं है जहां पर दंगे ना हो रहे हों। 250 सुअर मारे जा चुके हैं, सुअर नहीं सॉरी, ये उनके जो लोग हैं वो मारे गए हैं। इंटरनेट पूरे कंट्री में बंद है और तालिबान इनको क्रश कर रहा है चूहों की तरह। पाकिस्तान की आर्मी चौकियां छोड़कर हमेशा की तरह भागती हुई आपको दिखाई देती है। वो पाकिस्तान को तालिबान वाले वेस्टर्न बॉर्डर पर अच्छी तरह से पेल रहे हैं और भारत सिर्फ वॉच कर रहा है कि जब मौका आएगा तब छोड़ेंगे नहीं। अब ये मौका का वेट क्यों कर रहे हैं ये मैं समझाऊंगा आपको, कि मुझे जो पता लगा भी डिटेल में, मैंने भी बात करी कि मोदी जी काम क्यों नहीं कर रहे जब इतना सुनहरा मौका आपके पास। तो मुझे आंसर मिला इसका भी गवर्नमेंट की तरफ से कि वाई वी आर वेटिंग। वो सुनोगे आप भी कहोगे मोदी जी तुसी ग्रेट हो। अब आते हैं वेलकम टू द ग्रेटेस्ट मूवी जिसकी वेट हम बहुत देर से कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस है, इंटरनल प्रोटेस्ट है, और ऐसे लग रहा है कि ज्वालामुखी फूटने वाला है या फूट चुका है। तालिबान ने भी बोल दिया टाइम आ गया है, अब हम अपना पश्तून एरिया इनसे वापस ले लेंगे। वो कहते हैं हम अपना पश्तून ले लेते हैं, तुम POK ले जाओ, बलोचियों को बलोचिस्तान ले जाने दो, पंजाब रह जाएगा। वही लाहौरी चुरन वाले डिंगे मारते रहेंगे, हम युद्ध 7-0 जीत। बोलने दीजिए हमें क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के सीमा पर भी तालिबान लड़ा के पाकिस्तान के सैनिक को अगवा कर रहे हैं और उनके चौकियों पर भी कब्जा कर लिया है और उनके टैंक को रोड पर दौड़ा रहे हैं, जिसको देखते हुए पाकिस्तान के लोग और भी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। दरअसल दोस्तों अफगानिस्तान की तालिबान सेना के ताबड़तोड़ हमलों के बाद पाकिस्तान के जनरल बौखला गए हैं। जमीनी युद्ध में हारने के बाद अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ फाइटर जेट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान मीडिया से ये खबर भी निकल के आ रहा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP ने पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला करके 8 पाकिस्तानी सैनिक को ही मार गिराया है और 25 पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया है। आप लोगों को वीडियो में देखने को मिला होगा किस प्रकार तालिबान में वीडियो जारी करते हुए पाकिस्तान के कई टैंकों पर कब्जा करने का दावा किया जा रहा है और ये बात पाकिस्तान भी मान रहा है और पाकिस्तान के मीडिया भी अब बोलना चालू कर दिए कि देखो तालिबान में वीडियो जारी करते हुए पाकिस्तान के कई टैंकों पर कब्जा करते हुए उनका वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है और पाकिस्तान के सैनिक को अगवा करके उनको कान पकड़ के माफी भी मंगवाई जा रहे हैं, जिसको देखते हुए पाकिस्तान के आसिफ मुनीर और पाकिस्तान के मंत्री भी काफी ज्यादा बौखलाई दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना।